चलिए आज हम लोग पार्टनरशिप का शॉर्ट करेंगे। उम्मीद है कि आज ही खत्म हो जाएगा। आज नहीं खत्म होगा तो कल तो खत्म हो ही जाएगा। चलिए, तो मैक्सिमम जो पार्टनरशिप बिल्डिंग का जो सम है वो ज़्यादातर किस आइडिया से बनेगा कि प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर होता है, या फिर ऐसे बोले कि लॉस का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो इक्वल होता है। मैक्सिमम सम इसमें ऐसे ही है। तो पहले हम वही सब सम करते हैं, बाद में यूनिक जो अलग हट के सम है उसको बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम उस तरह का सम कर लेते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड कर रहा है, जो आपका लॉजिक बताया आपको। चलिए, अच्छा कुछ कुछ सवाल का मिस प्रिंट भी इसमें है, जब बनाएंगे तो अपने आप मालूम होगा, क्योंकि खोज के निकालना बहुत मुश्किल बात है। अभी कौन सा गलत है, तो बनाएंगे तो मालूम हो जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 देखिए सवाल नंबर। हाँ, 2 सवाल ध्यान से देखिए तो बाकी फिर आपको समझ में आएगा। पार्टनरशिप का सवाल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि टोटल प्रॉफिट इज 1500 रुपया। ठीक है, ध्यान में रखें टोटल प्रॉफिट कितना है। इसके पेज नहीं, अगल बगल पेज में देख लें, थोड़ा सा है वो उड़ गया वहां से। उठो 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 वहां उठो, कोना पकड़ो। आज हम किसी को बख्शेंगे नहीं, नाइन में बख्शा नहीं है। तुम कोना पकड़ो, इधर इधर। तो 1500 रुपया टोटल प्रॉफिट है, इस बात को ध्यान में रखें। कितना है? 1500 रुपया। 4 नंबर सब है ना। 1500 रुपये आपका टोटल प्रॉफिट लिखते हैं। अभी आपको तो लिख के नहीं बनाना एग्जाम में, लेकिन चूंकि अभी सिखा रहे हैं तो लिख दे रहे हैं। 1500 रुपया प्रॉफिट है। ठीक है, बोल रहा है कि द कैपिटल ऑफ राजीव 6000। क्या बोल तो राजीव का कैपिटल मतलब राजीव ने पैसा मिलाया। हम बताया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबका मायने एक ही है। तो राजीव कितना मिला रहा है? कैपिटल ऑफ, एक बार हम लिख के बना रहे, वहां पर लिख के नहीं बनाएंगे। राजीव का कैपिटल कितना है? 6000 रुपए। ठीक है, और उसका प्रॉफिट दिया हुआ, देखो एंड द प्रॉफिट इज, एंड द प्रॉफिट ऑफ राजीव कितना दिया वो बोलो? 900। जब सोच के देखो, टोटल प्रॉफिट तो 1500 रुपए है, उस पर 900 कौन ले जा रहा है? तो बाकी बचा हुआ कौन ले जाएगा? बाकी बचा हुआ कितना है? 600। तो बोल रहा बताओ आफ्ताब कितना मिलाया था? आफ्ताब आफ्ताब कितना मिलाया था? मतलब पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है कैपिटल ऑफ आफ्ताब। ठीक है, और दिया हुआ क्या है? और कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट 1500 रुपए हो रहा है। कैपिटल ऑफ राजीव कितना है? 6000 है। प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट राजीव का 900 रुपए है, और कैपिटल ऑफ आफ्ताब आपको निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर प्रॉफिट टोटल 1500 रुपए है और प्रॉफिट ऑफ राजीव 900 रुपए हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब कितना होगा। हाँ जी, प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब रुपीज 600 हुआ। अभी कितना मिला हमको पता नहीं, वही तो निकालने बोला, उसको एक्स मान लिया। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से, ये राजीव का इन्वेस्टमेंट है, ये आफ्ताब का इन्वेस्टमेंट है। ये राजीव का प्रॉफिट है और ये वाला आफ्ताब का प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या करेंगे आप? राजीव का रेशियो निकालिए, 6000 ऊपर रखिए और एक उसका पीछे रखिए। क्या रखा बोलो? राजीव का इन्वेस्टमेंट और आफ्ताब का इन्वेस्टमेंट रेशियो हुआ, ये बराबर किसके होगा? चूंकि ऊपर राजीव रखा तो यहाँ भी क्या रहेगा? राजीव पीछे क्या रहेगा तब? 600। अरे क्वेश्चन में 600 का लिखा हुआ था नहीं, आपको समझना होगा ये बात। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 9 इंटू एक्स, 6000 इंटू 600, एक्स इक्वल टू 6000 इंटू 600 डिवाइड बाई 900। 2 जीरो कट गया आपका, 3 या 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, कितना हुआ?
2000 x इक्वल टू कितना आया 2000 इंटू 2 यानी के 4000 यानी के और आफ्ताब कितना मिलाया था 4000। अब ये बाकी जो सम बना हुआ हम इतना लिख के नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे। तरीका बता दिया आपको। इस शॉर्ट है मेन लाइन कौन सा, ये वाला, ये जो लाइन है इसको हम अंडरलाइन कर दे। अगर हम बॉक्स बनाते रेड कलर से इसको, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सारे काम हम मन में करेंगे, मैंने मतलब सवाल सामने में अपने अंदाज में करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। आइए सवाल देखिए आप, 8 नंबर देख लेते हैं। टिक करते रहिएगा, वो टिक करते रहिएगा। 8 नंबर देखिए, बोल रहा है पल्लवी कितना मिलाई है 500 रुपए। पल्लवी मिलाई है 500 रुपए के महीने के लिए। अब ऐसे लिख रहा है मैं रफ में, सिर्फ नाम याद रखिए। पल्लवी मिलाई है 500 रुपए 9 महीने के लिए। और रजिया कितना मिलाई है, रजिया मिलाई 600 रुपए 5 महीने के लिए। ठीक है, एक कारोबार में एक लड़की है, नाम है उसका पल्लवी, जो मिलाई 500 रुपए, वो 9 महीने के लिए मिलाई है। और रजिया जो है मिलाई 600 रुपए 5 महीने के लिए। तो बोल रहे बताइए इन लोग का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आसान हो रही, बंद कीजिए जरा इसको। तो आपसे पूछा क्या इसमें कि इन लोगों का प्रॉफिट का रेशियो कितना है। तो प्रॉफिट का रेशियो तो निकालना पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर जो प्रॉफिट होती है बनेंगे। सिर्फ यही दिया हुआ है कि ये एक लड़की मिलाई है पल्लवी 500 रुपए 9 महीने के लिए, ये मिलाई है रजिया 600 रुपए 5 महीने के लिए, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। हमने यहाँ पर मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इन लोगों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। और आपसे पूछा है प्रॉफिट का रेशियो, तो क्यों पूछा है, किसने पूछा है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो का वही। अगर ये बात पता है तो आप प्रॉफिट खोजिएगा नहीं, अगर आपको ये बात नहीं पता तो फिर आप प्रॉफिट खोजिए, कहाँ है, पैसा बांट देंगे फिर रेशियो निकालेंगे, आएगा तो वही कौन, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का। दिखाया एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही आपका प्रॉफिट का रेशियो है। तो आपको तो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही दिया हुआ है, तो आपसे कैसे प्रॉफिट का रेशियो कहाँ से निकलेगा, पैसा तो है नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको दरकार भी इसका नहीं है। तो आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, वो कितना, 5 को जरब किसे करेंगे 500 को, बताओ 500 को जरब करेंगे 9 से, है ना, इस टू, ये बार जरब भी करे रेशियो भी निकाल, तो देखो बात समझ में आ रही है। ठीक है, कितना का 9 पंचे 4500 और 5 6 के 30, देखो ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ से, 5 6 के 30 और 5 9 45, 3 3 9 3 दूना 6। तो ये आपका तो आया है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, लेकिन यही किसका रेशियो है, फिर हम क्या लिखा, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट है वही क्या है, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट है। तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 3:2। ठीक है, ऐसा देखिए कौन कौन सम इस तरह का इस मंथ वाले सम में है, सम बनवाएंगे ऐसा। अभी हम पहले मंथ वाला करवा दे, दाग मार लिया इसमें हम 8 कराया अभी ना। ठीक है, 9 वैसे ही है, 10 वैसे ही है, 11 वैसे ही है, 12 वैसे ही है, आपका 16 नंबर वैसे ही है, हुआ 16 वैसे ही है। फिर आपका देखिए 31 नंबर वैसे ही है, एक बार मिलेगा तो बता देंगे हम। 31 नंबर दाग मान लिया वैसे ही है। अच्छा 31 में 33 वैसे ही है, 36 वैसे ही है, आपका ट्रू फॉल्स सेकंड नंबर वैसे ही है,
और जो भी और पेज देंगे वहां पर भी है। ट्रू फॉल्स 4 नंबर भी वैसे ही है, वो पेज अभी दिया नहीं आपको। ठीक है, चलिए मिलेगा तो देख लेंगे उसमें। चलिए आज कुछ अभी और करते, कुछ हम लोग अभी कौन सा कर दिया, हम 8 कर दिया। 9 बहुत ईजी, आप लोग कर लेंगे। 10 नंबर देखिए, ये आपको परेशान कर सकता है क्या, कैसे देखिए, हालांकि इजी समय ये बोला ए और बी दोनों पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 9 महीने के लिए ए किया और 8 महीने के लिए बी किया है। ए और बी इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट, जो ए दिया उतना ही बी दिया है 9 महीने के लिए और 8 महीने के लिए, तो ऐसे निकालेंगे उसको हम लोग। क्योंकि फर्क क्या है, इस सवाल में कौन कितना दे रहा था वो बोल दिया था, इस सवाल में भी बोला लेकिन वो छुपा कर बोला है, पैसा नहीं बोला, बोला दोनों बराबर दिया दोनों। तो जो पैसा ये दिया वही पैसा ये दिया, तो ए और बी दोनों सेम पैसा दिया, तो ए का पैसा को जरब करेंगे 9 से, बी के पैसा को जरब करेंगे 8 से। अब चूंकि दोनों सेम पैसा दिया है तो सोच के देखो, अगर यहाँ बढ़ा के जरब करेंगे तो सेम पैसा तो कट जाएगा, तो बचेगा रेशियो में क्या 9:8 तो बचेगा। नहीं बात समझ में आ रही है? नहीं समझ लीजिए पहले आप, ए जो मिलाया है, मान लो ₹X मिलाया कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, कितना हो गया वो 9x। बी मिलाया है कितना, वो सेम पैसा मिलाया कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए ना, कितना हो गया ये 8x। क्लियर, तो रेशियो क्या बनेगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा 9x:8x। x का कितना हुआ 9:8, यानी क्या हुआ उन लोगों के, हम लोग अच्छा पूरा हम लोग निकाला क्या है, निकाला है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, लेकिन जो आएगा वही क्या होगा, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख के बनाया था, लिख के नहीं बनाया, चलेगा? ठीक है, एग्जाम में आपको शॉर्ट ऐसे ही बनाना था, लिखना नहीं है। 2 नंबर का आ जाओ तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है। एक सैंपल हम लिख दिया, इसका भी एक सैंपल लिख दिया। अगर आप चाहेंगे इसको ऐसे बनाने का, तो क्या लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए x × 9 9x, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, फिर लिखिएगा रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ऐसे निकालिएगा, लास्ट में क्या बोलेगा, यही उसका प्रॉफिट का रेशियो है। बोलो ठीक है। चलो उसके बाद देखो, तो आपसे देखिए 12 वैसे हो जाएगा, हम एक काम करते हैं 11 नंबर करते हैं। 11 नंबर सम अच्छा सम है, और शायद कई बार वो आया भी है। नाम थोड़ा अभी चेंज हो गया उस पर, देखो नाम डबल नाम हो गया, देखो ध्यान से देखो, है ना। तो पहले स्टार्ट किया है अमर विमल से, लास्ट टाइम में कानू भानु हो गया। तो एक काम का नाम को कानू भानु कर ले, अमल विमल को काट के वहां पर कानू भानु, अमल विमल को काट के आप वहां पर कानू भानु कर लो। कर लिया, 11 हुआ। कर लिया उसको, ठीक है। 16 भी वैसे ही है, 16 भी अरे अमल विमल वहां चला गया, 16 चला गया था, ठीक है। 16 नंबर देखे अमल विमल, यही सवाल का नाम वहां चला गया था। 11 ठीक कर लिया आप ना। तो पहले हम करते हैं, काम करते पहले 16 करते हैं, पहले हम 16 करते हैं, अमल और विमल वाला 16 नंबर। इसका फोटो लेना है, नहीं पाएंगे आप, फोटो ले लीजिए, जल्दी लीजिए। अच्छा हम 16 कर रहे हैं ना, 11 भी नहीं कर रहे हैं, हमें 11 में डाउट है, कुछ मिस प्रिंटिंग है, समझा ना, इसीलिए मिटाएं इसको, उठ गया वो। चलो देखो 11 और 16 ना सेम सम है, किसी एक में ना मिस प्रिंटिंग हो गया, टाइपिंग में ना कुछ भूल हो गया, या क्वेश्चन ही भूल रहा होगा जहां सम लिखा होगा, लेकिन 11 है, 16 लग रहा है सही है। तो 16 हम लोग करते हैं, हम सिर्फ नाम लिखते हैं, ठीक है। अमल और एक विमल। अमल के बारे में क्या बोला है, अमल मिलाया है पैसा 500 रुपये क्या महीना के लिए, तो जरब कर दो की बात, 9 5 45। विमल कुछ पैसा मिलाया वो नहीं पता, कोई पैसा मिलाया नहीं पता, बोले एक्स के महीने के लिए मिलाया वो 6 महीने के लिए।
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, नंबर चेंज कर सकता है इसका, लेकिन इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत। तो अमल के बारे में बोला कि अमल कितना मिलाया बोल दिया, और कितने महीने के मिलाया वो भी बोल दिया। विमल के बारे में क्या बोला, कितना मिलाया ये नहीं बोला, कितने महीने के लिए मिलाया वो बोल दिया। तो हो गया यहाँ तक बात। अब देखिए, बोले साल के आखिर में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 69 रुपए। देखिए कितना हो रहा है साल के आखिर में प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो रहा है, बताओ इतना कितना कब कमाता है। साल के आखिर में प्रॉफिट हो रहा है 69 रुपीज ओनली। अब उसमें देखो क्या बोल रहा है, बिमल को मिल रहा है 46 रुपया, है ना, बिमल गेट्स 46। बिमल को, अगर बिमल को नहीं है ना, तो बिमल कितना मिल रहा है, यहाँ लिखते 46 रुपया मिल रहा है। प्रॉफिट हुआ कितना है 69। तो अगर 46 बिमल ले रहा है तो फिर अमल को कितना मिलता होगा, बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो डेटा बन गया, ये अमल का इन्वेस्टमेंट, अमल का प्रॉफिट, बिमल का इन्वेस्टमेंट, अब बिमल का प्रॉफिट। तो रेशियो कैसे बनाएंगे हम लोग, 4500 डिवाइड बाई 6x, 23/46। बोलो ठीक है, कैसे लाइन समझा, कैसे किया हम, इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट ही ना है दोनों का। 46 तो कहीं बुक में दिया, 23 तो कहीं बुक में दिया हुआ नहीं है, तो कैसे मालूम किया हम, टोटल प्रॉफिट मालूम 69 रुपीज है। अब 46 अगर एक आदमी लेगा तो बचेगा 23 रुपए ना, वो कौन लेगा, जिसको नहीं मिला वो लेगा। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग 23 से कम 23, 23 दूना 46, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, 6 कम 6x और 45 इंटू 2, x इक्वल टू 4500 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। तो कैसे 5 लिखा जाइए ना, तो 6 सते 42, 3 बजेगा, 6 पंचे 30, तो कितना हो गया आपके वाला 7.5, 1500 रुपये हो गया ना। यानी ये बिमल कितना मिलाया था, 1500 रुपये मिलाया था, ठीक है। तो एक बार आप घर में कौन सा करके देखेंगे आप, 11 नंबर, अगर कट गया ठीक से तो समझेंगे आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं कटेगा तो प्रॉब्लम होगा। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे चलिए। MCQ 33 भी आप कीजिएगा, MCQ 31 भी आप कीजिएगा। 31 हम कर दे रहे हैं आपको, मिस प्रिंट सर लगेगा उसमें शायद, 31 नंबर हम कर दे रहे हैं। 31 नंबर देखिए, बोले जादू मिला रहा है कितना पैसा, जादू मिला रहा है कितना पैसा, XY², ये पैसा XY², क्या महीने के लिए, टाइपिंग में जो स्क्वायर नीचे आ गया ना, इसलिए आपको परेशानी आपका होगा, 9XY² हो गया। जादू के साथ कौन, माधु है क्या, हाँ माधु ही रहता है हमेशा, जादू माधु, माधु कितना मिला है पैसा, X² Y है, ठीक है। वो कितने महीने के लिए मिला है, वो 6 महीने के लिए, कितना गया X² Y, सॉरी 6X² Y। अब दोनों का तो निकल गया, ये इन्वेस्टमेंट निकालने क्या बोला उन लोगों का, प्रॉफिट का रेशियो, हम लोग तो निकालेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो, जो इन्वेस्टमेंट का होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। चलिए कुछ कट रहा, देखिए यहाँ से x, वहां से x, यहाँ से y, वहां से y, यहाँ y बचेगा, वहां x बचेगा, और नंबर भी घटेगा, 3 3 9 और 3 दूना 6, मतलब बचेगा आपका 3y/2x, ठीक है। ऑप्शन में सही जवाब है 36, देख लीजिए 36 में क्या बोल रहा है, ए मिला रहा है, ए मिला रहा है 1000 रुपए, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, यानी कि 9000 रुपये हो गए। और बी मिला रहा है कितना पैसा, 18,000, इतना कैसे आ जाएगा, 1800 होगा, तो एक मिला, एक मिला 18 यार, मार पड़ जाएगा कारोबार में, एक जीरो काट दो। बी मिला रहा है कितना, 1800 रुपए, क्या दिन के लिए, वो नहीं बोला है ना, उसको एक्स मान लेंगे,
मान लिए। बोल रहा है अगर दोनों का प्रॉफिट अगर इक्वल हो रहा है, दोनों का प्रॉफिट अगर, अच्छा ये तो निकला हम लोगों का इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो का बराबर होता है। इससे पहले सवाल में प्रॉफिट कुछ बोल रहा या कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एक हिंट दिया क्या कि प्रॉफिट दोनों का इक्वल है। देखो बोला है कि इफ दे अर्न इक्वल प्रॉफिट, अगर दोनों का प्रॉफिट इक्वल है तो रेशियो कितना होगा, 1:1 नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों का प्रॉफिट सेम हो करके तो एक बटा एक ही ना बचेगा जी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको आप। 1800x इक्वल टू 9000, यहां करें x इक्वल टू, तो 2 0 कट गया, 18 पंचे 90 यानी x इक्वल टू 5, यानी ये जो है बी जो है 5 महीने के लिए पैसा जमा हुआ था। ये कैसे लिखा, 1/1 साहब को समझ में आया, पाउस कीजिए तो सब एक बार समझ लीजिए इस तरह का सवाल, डाउट तो उस तरह से आप ये भी कर लेंगे। कौन नंबर 36 नंबर कर लेंगे, 36 तो पूरा ऐसे ही, और 36 तो बनाए हम ना, ठीक है। आइए ट्रू फॉल्स चार एक नंबर कर देते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एक नंबर कर देते हैं। चलो देखो बेटा, इसका फोटो हो गया नहीं हो, ऐसी बोलेगी ना तो क्या फोटो नहीं हुआ है। चलो जल्दी लो, गिरा मत उससे। चलिए मिटा दे इसको। देखिए ट्रू फॉल्स पढ़ के देखिए जरा से क्या लग रहा है उसमें आपको। बोले ए स्टार्ट किया कि बिजनेस, कितना मिला है, ट्रू फॉल्स का एक नंबर है ना। ए मिलाया 10,000 रुपए और बी आया है, बी पैसा लेके आया है कितना, 20,000 रुपए। क्या महीने के बाद आया वो, 6 महीने के बाद। तो उसका पैसा जरा किससे होगा, 6 से होगा। 6 दूना कितना होगा, तो जब इसका पैसा 6 जरब हुआ तो इसका पैसा किसी जरब होगा, तब 12 से होगा। तो आप देखिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,20,000 हो गया, इसका भी कितना हो गया। जब इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बराबर हो गया इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट बराबर हो गया तो प्रॉफिट क्या होगा। अब क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए बोला प्रॉफिट इक्वल होगा, ट्रू या फॉल्स, लगा लो ट्रू। 2017 में क्वेश्चन आया है। अच्छा चलिए आइए, अब कौन सम बनेंगे, जो पहला सम बनाया था हम लोग आज उसी की तरह बनाते हैं कुछ सम, ठीक है। लाइन से स्टार्ट करेंगे, हम 4 बनाया था ना। 6 नंबर देखिए आसान है, 6 नंबर घर में खुद कर लेंगे आप लोग। अच्छा 6 नंबर कर देते हैं, छोड़ो। 6 नंबर ये ट्रू फॉल्स एक नंबर था, ठीक है, टी और एफ का था। देखो जयंता अजीत कुंतल इन लोगों ने कारोबार शुरू किया, कितना कितना मिला करके 15,000 मिलाया। देखो ध्यान से, सवाल को ध्यान से देखना, कौन कौन है, अजंता है, जयंता अजीत और कुंतल है। उन लोगों ने मिलाकर जमा किया है कितना, 15,000। तो इस 15,000 में कौन कितना दिया किसी को पता नहीं है, हम लोग को नहीं पता। लेकिन प्रॉफिट कितना कितना सबको मिल रहा है,
अगर बात करें तो जयंता ले रहा है कितना, 800, अजीत ले रहा है 1000 रुपए, और कुंतल कुंतल ले रहा है 1200। तो यहाँ पर देखो सवाल उल्टा क्या है, हम लोग जब लॉन्ग वाला बना रहे थे हम लोग, तो कौन कौन कितना कितना पैसा मिला रहा था वो दिया हुआ रहता और प्रॉफिट दिया हुआ रहता, हम लोग को प्रॉफिट निकालने बोल रहा है। इस बार मामला उल्टा क्या किया है कि सबका प्रॉफिट दे दिया है और पैसा मिलाकर जमा कितना हुआ था वो दे दिया है। ये सोच कर देखो, यहाँ पर अगर जो 3 दोस्तों को जो प्रॉफिट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ा है कि जिसको जो ज्यादा मिला है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो अगर यहाँ पर कुंतल को ज्यादा पैसा मिला, इसके बदले कुंतल पैसे ही मिलाया सबसे ज्यादा, यही ना जी। उससे कम कौन मिलाया होगा, जयंता। अच्छा पूरा वो सब पैसे कहाँ यहाँ पर मिला होगा, तुझे मिलाया होगा। इस 15,000 में से सबसे बेसी कौन मिलाया, कुंतल मिलाया होगा, अजीत मिलाया होगा, जयंता ही मिलाया होगा, तीनों का मिलाया कितना हुआ 15,000 रुपए। तो आपसे पूछा बताओ हर एक कितना कितना मिलाया है, हर एक का नहीं पूछता, किसको पूछा देखो तुम, शॉर्ट क्वेश्चन सबका नहीं पूछेगा, जयंता का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इन लोग के प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। अब देखो इससे पहले लॉन्ग सॉल्व में क्या करते थे हम लोग, हमेशा इन्वेस्टमेंट का निकाला रेशियो, कहीं प्रॉफिट का नहीं निकाला। तो आज निकालेंगे, अभी निकालेंगे क्या, प्रॉफिट का रेशियो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग जानते हैं प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग रेशियो निकाल लें, हम लोग यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट कितना होगा जी, 800, 1000, 1200। तो यहाँ कुछ कैंसलेशन होगा, 2 चौके 8, 2 पॉइंट 10 और 2 चौके 12, 4:5:6, सब मनी मन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुंतल का निकालना है, जयंता का निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑफ जयंता। जयंता का रेशियो कितना है, 4 है, नीचे में क्या सम आता है ना, सम कितना आ रहा है आपका 15, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोले जमा कितना किया था लोग, जमा किया था 15,000 रुपए, यहाँ से मालूम हो जाएगा 15 एकम 15, 4 इंटू 1000, 4,000, यानी कि जयंता मिलाया था 4,000। अगर वैसे निकालने बोले कुंतल तो कुंतल निकाल लेंगे, अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, आपको जयंता नहीं निकालने बोलेगा, बोलेगा कुंतल निकालने बोलेगा तो निकाल लेंगे कुंतल तो वैसे, ठीक है। ओहो 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर देखिए सवाल, राहुल एंड समन, राहुल समन का प्रॉफिट कितना कितना है 250 और 300, राहुल मिलाया है 4,000, समन कितना मिलाई होगी। तो बात समझ क्या बोल रहे हैं, राहुल का प्रॉफिट कितना है, राहुल का प्रॉफिट है 250, कितना मिलाया है ये 4,000, समन का प्रॉफिट 300, मिलाई कितना पता नहीं लेकिन पूछा हम लोग से, फिक्स मान लिया। अब जानते हैं आप लोग इसको क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशियो डिवाइड बाई इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो बराबर होगा। मैं सॉल्व कर लेंगे इसको, नहीं करें इसको, मैं सॉल्व कर लेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। चलिए सवाल नंबर 13 खुद से कर लेंगे आप लोग। सवाल नंबर 13 देखिए, 13 में सिर्फ क्या बोला है, टिक मारते, जब हम बोले टिक मारते रहेंगे। देखिए यहाँ पर तीनों दोस्त के कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है और आपको निकालने क्या कैपिटल का, सॉरी इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया हुआ ना, एक 200 मिलाया और एक 150 और एक 250। तो बोल रहा है कि इन बताइए इन लोगों का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। तो क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो निकाल देंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक कर लीजिए, इसको घर में कर लेंगे।
आइए 14 नंबर, फातिमा, शिरिया एंड समीता स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल 6,000। अगर प्रॉफिट सबका अलग अलग इतना है, सेम सवाल तो कैसा वाला है ना, क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ आया है कितना 6,000 और एक मिला रहा है 50, एक मिला रहा है 100, एक मिला रहा है 150, ऐसे बना लेंगे इसको, बन जाएगा। इसके बगल में लिख लीजिए सेम एज 6, 14 के बगल में लिख लीजिए सेम एज 6। 15 भी वही है, देखिए सेम सवाल है, सेम एज 6, सेम एज 6 हुआ, बोलो। सत्रह देखो, सवाल नंबर 17 देखो, शाइना और बुशरा, शाइना बुशरा कितना है, शाइना मिलाइए 1500, बुशरा मिलाइए 1000 रुपए। तो बोल रहा है कि कहेंगे सवाल जी, बोले लॉस कितना हो रहा है 73 रुपए, तो निकाल लेंगे, लॉस तो बांटना है, रेशियो निकालेंगे इसका, लॉस बांट देंगे, मतलब गाड़ी एकदम स्टार्टिंग सवाल का तरह है, लॉन्ग सवाल का, रेशियो निकालेंगे और लॉस को बांट देंगे। लॉस किसको देना है, शाइना का लॉस दिखाना है, तो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालेंगे, फिर लॉस ऑफ शाइना लिख के ऊपर रेशियो रहेगा, नीचे रेशियो का क्या रहेगा सम। जरा किससे करेंगे इसको 75 से, मतलब ये लोग बुक जो बना रहे थे लॉन्ग सवाल हम लोग जो एग्जाम्पल दे रहे थे उसी की तरह बनेगा वाला, बन जाएगा। तो सिर्फ इसका रेशियो निकालना और लॉस बांट देना है। तो सेम सवाल देखिए, ये भी है कौन सा 18 भी है, तीन दोस्त कितना कितना मिलाया है दे दिया है, लॉस हुआ है 4 से 25, तो सी का लॉस कितना होगा, ठीक है बोलो, कर लेंगे। अच्छा तो ये आप लोग कर लेंगे। सवाल नंबर 19 देखिए, आप लोग समझ में आ गया इसलिए बना रहे हैं। सवाल नंबर 19 देखिए, देखिए 1.5 गुना याद आ रहा है, सब लास्ट सम बनाया था लॉन्ग का कल, कि ए जो है 1.5 गुना दे रही है बी के मुकाबले, यानी अगर बी 2 रुपया दे तो ये कितना देगी 3 रुपया, तो रेशियो मालूम है कितना हो गया 3:2। ये ए का रेशियो ये वाला कल क्लास में डिस्कस किया वाला बात। अब बोल रहा है कि बी को मिल रहा है 15,000, बी को मिल रहा है 15, तो ए को कितना मिलेगा, तो बी को मिल रहा है 15,000, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक बी को मिल रहा है 15,000 ऐसे लेके ए को कितना मिलेगा, हम लोग जानते हैं क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3/2 और प्रॉफिट का रेशियो 1/, घर में कर लेंगे इसको सॉल्व, बोलो नहीं होगा, ठीक मारते रहो। देखो 22 नंबर सवाल ही बहुत इजी है। 22 नंबर इस तरफ देखो, बोल रहा है टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितना 1050, बोल रहा है ए का प्रिंसिपल और ए का प्रॉफिट, यानी ए का ए जो मिलाया है, यानी ए मिलाया है कितना है, ए मिलाया है 900 रुपए और मुनाफा उसको हो रहा है 630 रुपए। और ध्यान से देखो ये क्या है टोटल प्रॉफिट है, ये वाला टोटल प्रॉफिट है, ए इतना मिलाया और इतना ऐसा ले लिया अपना, तो 1050 में से 630 अगर ए ले लिया तो बी कितना लेगा, बोलो 420 है ना जी। 1050 में से 630 अगर ए ले लिया तो बी कितना लेगा 420 रुपए, तो बी कितना मिलाया होगा एक समान लेंगे, अब बन जाएगा क्या होगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो डिवाइड इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, घर में कर लेंगे, कर लेंगे घर में। तो वैसे आप 23 कीजिएगा, 24 कीजिएगा, 25 कीजिएगा,
27 कीजिएगा, सब एक ही जगह सवाल है। 28 कीजिएगा, 29 कीजिएगा, 30 कीजिएगा। सारा सवाल एक ही जैसा है। चौंतीस कीजिएगा, दाग मारते सभी की तरह सवाल है। 38 कर लिए हम लोग, 38 कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे सब बना रहे हैं। तो मोटामोटी सब तो खत्म हो गया मोटामोटी, है ना। तो पॉज करो, पानी पीने का, तो रेस्ट लेता 10 मिनट 5 मिनट। तो हम लोग सम करेंगे अभी कौन सा, देखो 1 नंबर सम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, केवल एग्जाम में आ चुका है। 1 नंबर सम करेंगे, लॉन्ग अभी लॉन्ग आज करेंगे। पहला सवाल शॉर्ट को 1/6:1 मिला, 1/6:1/5:1/4, इस तरह का जो सवाल सब करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अच्छा कौन सा सवाल और कहाँ पर देखो, 32 नंबर सवाल देखो, ऐसे ही उल्टा रेशियो है, मिला। और एक कहा देखो 40 नंबर देखो, मिला। और एक कहा है देखो, एक देखो तुम एकदम 7 नंबर ट्रू फॉल्स। 4 सवाल ऐसा ना, क्या सवाल हुआ ऐसा, 4 हुआ। ये चारों डिस्कस कर लेते हैं पहले। चारों डिस्कस कर लेते हैं। देखो मिटा दे इसको, फोटो इसका वो हम आज ही ले रहे हैं क्या, पीछे बहुत आवाज आ रही है, हम आज ही ले रहे हैं, तो फिर पॉज कर दो और भाई पकड़ो, लेके जाओ। पागल नहीं बैठे तेरा, पॉज कर।